आज हम बात करेंगे एक ऐसे तत्व की जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी भी है और हानिकारक भी। कोलेस्ट्रॉल। क्या आप कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानना चाहोगे? इस वीडियो में मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में सटीक और सरल हिंदी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी, जिससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप जो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से दवाइयाँ ले रहे हो और साथ साथ डर भी रहे हो, तो इस वीडियो को पूरा देखें और यूजफुल लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेरणा हेल्थ गुरु चैनल पर। आइए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार की वसायुक्त पदार्थ है जो हमारे शरीर की हर कोशिका में पाया जाता है। यह शरीर द्वारा स्वाभाविक रूप से यकृत में यानी लिवर में बनता है और कुछ खाद्य पदार्थों से भी मिलता है। हमारा शरीर इसे क्यों बनाता है, यानी हमारे शरीर में इसका क्या काम है? इसका जवाब है, हमारे शरीर के कई इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन बनने में मदद करता है। दूसरा, विटामिन डी के निर्माण में भी सहायक है। तीसरा, पाचन में उपयोगी है, यानी पित्तरस बनाने में मदद करता है। चौथा, सेल मेम्ब्रेन को मजबूत करता है। हमारे शरीर में अलग अलग टाइप के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, जैसे कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। यह शरीर के लिए खराब माना जाता है क्योंकि यह धमनियों में जमकर ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यह शरीर के लिए अच्छा है। यह एलडीएल को हटाकर हार्ट को सुरक्षित रखता है। ट्राइग्लिसराइड, यह एक और प्रकार की वसा है और यह भी अधिक मात्रा में शरीर के लिए हानिकारक है। कोलेस्ट्रॉल का मुख्य स्रोत हमारा शरीर स्वयं ही इसे लिवर में बनाता है। बाहर से एग्स, मीट, दूध, घी, मक्खन यानी एनिमल प्रोडक्ट से और तले हुए भोजन से, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड से भी मिलता है। कोलेस्ट्रॉल के शरीर के लिए लाभ जो मैंने बताए, हार्मोन संतुलन है, कोशिका को मजबूत रखना है, फिर पाचन में सहायक है और अगर वो नहीं होगा तो पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बनाए रखता है। अब इसके असंतुलन से क्या हो सकता है ये देखेंगे। हाई कोलेस्ट्रॉल यानी हार्ट डिसीजेस जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, धमनियों में ब्लॉकेजेस, और अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम है तो हार्मोनल इम्बैलेंस, थकान, कमजोरी, मानसिक तनाव और डिप्रेशन, फियर। इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल के बिना हमारा शरीर हार्मोन्स भी नहीं बना सकता है, लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो यही दिल की बीमारी का कारण भी बन जाता है। अब जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का करेक्ट रेशियो क्या होना चाहिए। कुल कोलेस्ट्रॉल 200 से कम पर डीएल और एलडीएल की मात्रा 100 से कम। एचडीएल 40 से ज्यादा पुरुषों में और 50 से ज्यादा महिलाओं में। ट्राइग्लिसराइड 150 से कम होना जरूरी है। यह एक जनरल अनुमान है, यह आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करने से पता चलता है। अब देखते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ गलत धारणाएं। पहली धारणा, कोलेस्ट्रॉल सिर्फ नुकसान करता है। सच्चाई तो यह है कि शरीर को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, बस संतुलन जरूरी है। दूसरा, पतले लोगों में कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन
कोलेस्ट्रॉल वजन से नहीं, यानी वेट से नहीं, जीवन शैली और खान पान से जुड़ा है। और तीसरी गलत धारणा यह है कि कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम सिर्फ बुजुर्ग लोगों में होता है, लेकिन ये बात भी गलत है। इससे युवा भी प्रभावित हो सकते हैं अगर उनका खान पान या जीवन शैली ठीक नहीं है तो। अब देखते हैं जिन्हें भी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम शुरू है या सावधानियां कैसे रखें ताकि भविष्य में दवाई ना लेनी पड़े। उसके लिए नियमित लिपिड प्रोफाइल की जांच करना बहुत जरूरी है। आहार में सुधार करें, ताजे फल, सब्जियां, ओमेगा 3 युक्त पदार्थ खाएं, व्यायाम करें, तनाव को कम करें, उसके लिए नियमित रूप से ध्यान करें, योग प्राणायाम जरूर करें, धूम्रपान और शराब से बचें। कोलेस्ट्रॉल यह शब्द सुनते ही मन में डर पैदा होता है, लेकिन डर से समाधान नहीं निकलता। समाधान आता है समझ से, जागरूकता से और सही कदम उठाने से। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में हर हार्मोन का एक उद्देश्य होता है। कोलेस्ट्रॉल भी कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक साथी है। तभी तो शरीर खुद ही बनाता है। बस हमें यह जानना है कि कब वह संतुलन से बाहर जा रहा है। यदि हम अपने खानपान, दिनचर्या और सोच को संतुलित करें तो कोलेस्ट्रॉल भी संतुलन में रहेगा। यह सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट का नंबर नहीं है, यह संकेत है कि हमें अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाना है। तो आइए डरे नहीं, जागरूक बने, अपने दिल की धड़कन को सुरक्षित रखें और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, क्योंकि स्वास्थ्य ही शक्ति है जिससे हम अपने परिवार को, अपने सपनों को और अपने समाज को संवार सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए कुछ आसान और असरदार घरेलू नुस्खे हैं जिन्हें आप रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। ये नुस्खे ना सिर्फ प्राकृतिक है, बल्कि आपके दिल की सेहत को भी बहुत बेहतर बनाते हैं। पहला है, 1 चम्मच मेथी यानी फेनुग्रीक दाना रात को पानी में भिगो दे। सुबह खाली पेट पानी सहित बीजों का सेवन करें। यह शरीर में फैट को कम करने और कोलेस्ट्रॉल को संतुलित करने में मदद करता है। दूसरा उपाय है, रोज सुबह 1 या 2 कच्चे लहसुन की कलियों को चबा चबा कर खाएं। लहसुन में एलिसिन नामक तत्व होता है जो LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तीसरा है एप्पल साइडर यानी सेब का सिरका। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच सिरका मिलाकर दिन में 1 बार पिए। यह शरीर की चर्बी को कम करने और मेटाबॉलिज्म को सुधारने में मदद करता है। चौथा उपाय है आंवला, इंडियन गूसबेरी। रोज सुबह 1 चम्मच आंवला पाउडर या ताजा आंवला का रस ले। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है। पांचवा है ओट्स और सैलेड जैसे फाइबर युक्त आहार। नाश्ते में ओट्स, चिया सीड्स और फल शामिल करें। सैलेड भरपूर खाएं। उसका फाइबर LDL को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलर वॉक, योग, प्राणायाम और ध्यान जरूर करें। रोज कम से कम 30 मिनट टहलना, 20 मिनट योग, 20 मिनट प्राणायाम और 10 मिनट ध्यान जरूर करें। यह पूरे शरीर और मन के लिए बहुत लाभकारी है। यह न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को बल्कि ब्लड प्रेशर और तनाव को भी
नियंत्रित करता है। स्वस्थ जीवन सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, पारिवारिक और सामूहिक यात्रा है। अगर आप अपने घर में बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों के लिए भी ये उपाय अपनाना चाहते हैं, जो आजकल बहुत जरूरी है, तो आइए हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करें। हमारे साथ हमारे ब्लू जोन और शुगर बोर्ड का हिस्सा बने। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे कमेंट करें, साथ चले या जुड़ना है, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगी। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कोलेस्ट्रॉल को समझना और नियंत्रित करना कितना जरूरी है। सही खानपान, व्यायाम और नियमित जांच से हम स्वस्थ रह सकते हैं। वीडियो उपयुक्त लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमेशा मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।